वेलकम टू डीएम क्लासेस। आज 19 तारीख है। आज यूपी में जीआईसी लेक्चर का एग्ज़ाम था, यानी 19/9 को, है ना, 19/9/2021 को आज जीआईसी लेक्चर का एग्ज़ाम था और आज ही के दिन 1 बजे ख़त्म हुआ है। तो हम इसका आंसर एक आध 2 दिन बाद डिस्कस करेंगे। पहले मैं पूरा खुद से इसको एनालिसिस कर लूँगा, उसके बाद आज अभी मैं क्वेश्चन को, पेपर को पूरा यूट्यूब पर डाल देता हूँ ताकि आप लोग देख लीजिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं जीआईसी लेक्चर में। इसमें देखिए लिखा है ऊपर, ये इतिहास का पेपर है, समझ गए ना, जो 1 से 40 क्वेश्चन तक समान अध्ययन है, फिर 41 से 120 तक इतिहास का क्वेश्चन है पूरे। तो चलिए क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं सब। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन था, बाणभट्ट ने हरिश्चरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है। ऑप्शन दिया हुआ है, आप देखिएगा। दूसरा में विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया। चौथा नंबर, सौर ऊर्जा का कारण क्या है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं। छठा देखिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाई पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा अनुसूचित निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, वर्ष 21-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है। ये क्वेश्चन था। 9 नंबर में क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है। फिर 10वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। 13 नंबर क्या है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है। 15, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है। 16, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। 17 देखिए, असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई है, ऑप्शन दिया गया है। 18 नंबर देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 19, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, करा आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया। 21 नंबर, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था। 22 नंबर देखिए, हड़प्पीय पुरास्थल बनवाली किस नदी पर स्थित है। 23, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था। 24 नंबर, पारिस्थितिकीय तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई। 25 नंबर क्वेश्चन, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय यहाँ का शासक कौन था। 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। 27 नंबर, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि यह उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करेगा। 28 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 28, करा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती। 29, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण शिवराज हिंद कहा जाता है। 30, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। 31, बैंकों में उपभोक्ताओं सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था। 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का घटक नहीं है। 33, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन निलंबित कर सकती है। 34, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। 35 नंबर क्वेश्चन, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 36 है, शब्दों के विषम युग्म को चुनना है। 37 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है।
38 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया। 39 जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है। 40 वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेज़ों का पेंशन भोगी बना। अब देखिए यहाँ से जिसका ऑप्शनल हिस्ट्री था उसका क्वेश्चन है पूरा, वो तो 40 तक मिक्स था, अब 41 से 120 तक हिस्ट्री वालों के लिए है। तो देखिए क्या है 41 नंबर क्वेश्चन। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख किया है। फिर 42 में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है। 43 भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 44 भारत में हेराल्ड साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किस शहर से होता था। 45 पुलकेशिन द्वितीय के किस सामंत ने शब्दावंतर नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। 46 वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे। 53 देखिए 46 हो गया था ना, हाँ 46 के बाद देखिए 47 से लगता है नहीं खींचा हूँ, उसके बाद देखिए मैं 47 डालूँगा। 53 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, न तो भारत के भूतकाल पर आंखें मूंद कर निर्भर रहा जाए और न ही पश्चिम का अंधानुकरण किया जाए। विवेक बुद्धि का सहारा लेकर नए भारत को सर्वोत्तम प्राच्य और पाश्चात्य विचारों को प्राप्त कर संजोए रखना चाहिए। विचार किसने रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्या मैं राजनीति में आपका ही बालक नहीं हूँ। हाँ मैं थोड़ा कमज़ोर और थोड़ा भटका हुआ जरूर हूँ। महात्मा गांधी से अपने बारे में उपरोक्त कथन किसने कहा। 55 नंबर शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय नरेश को पराजित कर बनारस पर अधिकार किया। 56 देखिए क्या है क्वेश्चन, किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान आकत खां का विद्रोह हुआ था। 57 कण्व वंश के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए तथा उन्हें काला अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 58 नंबर देखिए, अमीर खुसरो के अनुसार किस अरब ज्योतिषियों ने 10 वर्षों तक वाराणसी में रहकर ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया। 59 नंबर, महाबोधि वंश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कालाशोक का पुत्र नहीं था। 60 निम्नलिखित में से कौन एक 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था। 61 भारत में सती प्रथा को समाप्त किया। 62 झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है। 63 किन स्मृतिकारों ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी। 64 सर कॉलिन स्कॉट मॉनग्रीफ आयोग नियुक्त किया गया था। 65 नंबर देखिए क्या कह रहा है, गुप्तकालीन बोबर पांडुलिपि संबंधित है। 66 देखिए क्वेश्चन क्या है, 57 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए उन्हें कलर सर। फिर 68 निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संस्थापक नहीं था। 69 किस कालावधि में कल्हण की राजतरंगिणी लिखी। 70 देखिए, राजसूय यज्ञ के समय ऋग्वैदिक राजा लगभग 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था, उनमें से किनकी रत्नियां महिलाएं होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 71 नंबर, श्लेष यानी द्व्यर्थी में लिखा प्रारंभिक मध्यकाल का ग्रंथ है। 72 बंगाल के किस शासक ने कहा था कि यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया तो समुद्र में आग लग जाएगी। 53 निम्नलिखित चोल शासकों में से मालदीव की विजय करने वाला प्रथम शासक कौन था। 74 नाम लिंगानुसार नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे। 75 1882 में महाराजा रंजीत सिंह की आदर्श सेना में फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी फौज खास का गठन किसने किया। 76 परामर्थ किस काल के बौद्ध विद्वान थे। 77 क्वेश्चन पढ़िए क्या है आगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 68 देखिए, महाकाव्य रामायण के 5 स्पष्ट तिथिगत और सांस्कृतिक चरणों की पहचान की थी। उसी तरह 79 है क्वेश्चन नंबर, शौनक और पैलवाद किस वेद की रचनाएं थी। पैपलवाद। उसी तरह 80 पढ़िए क्या है क्वेश्चन। 81 देख रहे हैं, 82 83 भी देखिए, निजामुद्दीन जैनदी वजीर था। क्वेश्चन देख के सॉल्व कीजिए। 84 भी देख रहे हैं क्वेश्चन ना, पूछा है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। अगला क्या दिया है इसमें, 85 प्रसिद्ध बौद्ध वन भट्ट की रचना थी। 86 देख रहे हैं, मिलान करना था। 87 है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण। 88 पूछा था सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेख में हुआ था। 89 देखिए क्या है क्वेश्चन। 89 है निम्नलिखित, इसको सुमेलित करना है कौन सही है सही नहीं है।
90 भी देख रहे हैं, देखिए मैचिंग टाइप में है। एक 91 मैचिंग टाइप में है। 92 देखिए पूछा था 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का सबसे दक्षिणतम महाजनपद था। 93 पढ़िए क्वेश्चन क्या है। फिर 94 नंबर पढ़िए, देखिए 95 में पूछा था मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा डच फैक्ट्री का प्रमुख। 94 पढ़िए, 96, 97, 98 सब देखिए क्वेश्चन ऑफ। 99 भी पूछा है, मैं कूट 1 और कूट 2 का सही उत्तर पूछा है। फिर 100 में पूछा था क्या कि भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति कब प्राप्त। 101 में मैचिंग टाइप में पूछा है कि कौन सही नहीं है। 102 में पूछा था पेशवा ने पदनाम नामक किस पर लगाया। फिर 103 देखिए गोपाल कृष्ण गोखले से था। 104 में देखिए प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कंजूकी नामक पद का प्रयोग। 105 में देखिए पढ़िए मुगल सैन्य व्यवस्था में दाखिली कौन थे। 106 में कूट का दिया है। 107 देखिए। 108 मैचिंग टाइप में है, कौन सही नहीं है वो। 109 मैच करना है, फिर उसमें बताना है, कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। 110 देख रहे हैं क्वेश्चन, प्राचीन नगर राजगृह का वास्तुकार कौन था। 111 निम्नलिखित में से किस राजा की मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई। अस्कंद गुप्त के सहयोग, ये पूछा था 112 में। 113 देखिए कूट का पूछा है। 114 पढ़िए। 115 भी। 116 जियात्रंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 117 पढ़िए। 118, 119, 120वां क्वेश्चन लास्ट है, कुटिल लिपि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ये मैं एक क्वेश्चन मेरे पास अभी एग्ज़ाम 1 बजे ख़त्म हुआ तो मिला, तो मैंने सोचा यूट्यूब पर क्वेश्चन को डाल देता हूँ और आप लोग बना के देखिए कितना सही बना पाते हैं इसको। या तो मैं आज शाम तक या कल सुबह पूरे क्वेश्चन को आंसर के साथ डिस्कस करके फिर से मैं डालूँगा। तो इसमें आप इतना ही देखिए कितना सही कर पाते हैं। ठीक, थैंक।